गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अनलीश योर इम्यूनिटी के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम 2 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। इस एपिसोड में हम आपको स्टमक मेरिडियन में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार किस तरह पॉइंट हैं, कहां कहां लगाने हैं पूरी बॉडी में, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम आपको सुजोक में यानी हाथ में किस तरह पॉइंट लगाने हैं इसके बारे में भी बताएंगे। पहले क्विक रिकैप कर लें जो हमने पहले पढ़ाया था। हमने पहले लंग्स मेरिडियन के बारे में बताया था। ये एक यिन मेरिडियन है जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार इसमें करीब 11 पॉइंट्स होते हैं और इस पॉइंट के बारे में हमने सुजोक में भी आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के बारे में बताया था आपको। बड़ी आंत जो यांग मेरिडियन में है, यिन मतलब इस पोर्शन, यांग माने दिस पोर्शन, दो यांग मेरिडियन में है लार्ज इंटेस्टाइन। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार इसमें करीब 20 पॉइंट हैं और हमने इसमें आपको सुजोक के बारे में भी बताया था। ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। मेनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम दोबारा आपको बता रहे हैं और इसमें आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने बताया था एक LI4, LI मींस लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 4 का पॉइंट, मेन पॉइंट सुजोक के अनुसार इन दोनों जॉइंट्स के बीचों बीच था। यहां पर था जहां मैं पेन लगा रहा हूं, यहां पर था। ये एक मल्टीपर्पज पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतने हेड रीजन के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी हेड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहां दबाना है आपको। यू हैव टू प्रेस हियर, यहां दबाना है। तो ये सारे हेड रीजन की प्रॉब्लम्स को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, फिजिकल टॉक्सिन्स, मेंटल टॉक्सिन्स, ये सारे बाहर निकालता है। इसी को हम पेन किलर पॉइंट भी कहते हैं। यानी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो उसके लिए पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। उसके बाद हमने आपको बताया था LI11 पॉइंट एक था, ये हमने आपको TCM के अनुसार बताया है। और अगर हम लोग सुजोक के अनुसार लेंगे तो इसमें यहां से और यहां तक 5 पॉइंट है, यहां से यहां तक 5 पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट करीब यहां आता है। दिस इज अंडर सुजोक। सुजोक में वही पेन किलर पॉइंट जिसको हमने LI4 कहा था, लार्ज इंटेस्टाइन 4। लार्ज इंटेस्टाइन 11 पॉइंट यहां पर है, सेकेंड जॉइंट में है, यहां पर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये 11 पॉइंट ये है आमतौर पे टेम्परेचर वगैरह हो, कंट्रोल करना, पसीना बहुत जा रहा है, पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, मल का बहुत है, और अगर आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होंगे तो नेगेटिव थॉट्स भी बाहर निकाल देता है ये पॉइंट। ये पॉइंट है LI11 पॉइंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था LI20 पॉइंट था, जिसको हम लास्ट पॉइंट भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट में सुजोक में ये है पॉइंट। दीज आर टू, LI19, दिस वन पॉइंट एंड दिस वन। ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू नोज, यानी नोज में पॉलिप्स हो रहा है, नाक भर रही है, स्मेल की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, और कोई भी अगर नोज स्वेलिंग वगैरह हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये पॉइंट है। कभी भी सर्दी जुकाम भी हो जाता है आपको तो यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए ऐसे। आप देखेंगे सर्दी में या नाक भर रहा है, पानी गिर रहा है, वो सारे पॉइंट्स में आपको फायदा मिलता है। दिस इज इतना। नाउ वी आर रीचिंग टू नया जो हमने आज पढ़ाएंगे, जिसे हम कहते हैं स्टमक मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसमें 45 पॉइंट्स हैं। इट इज अ बिग मेरिडियन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, आइस के होता है और पैर के सेकंड टो तक जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यहां तक जाता है, यहां से शुरू होता है। और पूरे फेस में करीब 8 पॉइंट्स होते हैं। यानी इसका जो मेन पॉइंट है, स्टमक के जो मेन ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, अधिकतर होती है 7 AM to 9 AM मैक्सिमम एनर्जी, एंड लोएस्ट एनर्जी होती है 7 PM to 9 PM। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह का नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आप कृपया 7 बजे से 9 बजे तक करिए सुबह। इससे आपका भोजन पाचन में बहुत अच्छा काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है। इसलिए ये सारी जो मेरिडियन मैंने बताई हैं, आमतौर पे कुछ मेरिडियन को छोड़ के बायलेटरल हैं, यानी गोस बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड से, इस साइड से भी हैं
और इस साइड से भी बायलेटरल मेडिसिन है ये, और ये 7 बजे से 9 बजे तक इनका टाइम मेन होता है। और ये स्टार्ट होती है आईज के नीचे से, यानी हम लोग सीधा देखें, प्यूपल को सीधा रखें, तो जहां पर आईज आएंगी बीच में, इट विल स्टार्ट फ्रॉम आई ऑर्बिट हियर, इट इज आईज 1 का पॉइंट है ये, ठीक है, मतलब आईज 1 समझ लीजिए, इसका मतलब स्टमक 1 का पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, आईज के बीचों बीच नीचे, यहाँ आई ऑर्बिट में इट स्टार्ट फ्रॉम, यानी ऑल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू आईज के लिए हमें यहां दबाना है, यहां दबाएंगे, यानी कोई भी अगर हम लोग स्ट्रेट देख रहे हैं, जहां पर आएगी, जब बॉल्स आएंगे, आई बॉल्स आएंगे बीचों बीच, यहां से शुरू होगा, ये है स्टमक 1। हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि टोटल फेस में हमारे 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट पहले एक ये है, दूसरा पॉइंट ये जस्ट नाक के पास है, तीसरा नाक के नीचे वाले पोर्शन में है, और चौथा मुंह के इधर है पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं। तो स्टमक 1 से लेके यहां पर होने के बाद 5वां पॉइंट यहां जाता है, 5 स्ट्रेट लाइन में आते हैं ये, 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा, 6 7 और 8 यहां पर आएगा, यानी 8 पॉइंट्स आर ऑन द हेड रीजन में है, और ये सारे पॉइंट जो ये यानी हेड जो फेस रीजन में हमारे 8 पॉइंट हैं। जितनी भी माउथ की प्रॉब्लम होंगी, फेशियल प्रॉब्लम्स होंगी, यहां भी देखिएगा, यहां भी देखिए, ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये पॉइंट्स यहां पर आए हैं, देखिए यहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट आइज के जस्ट नीचे, फिर ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट यहां पर हुआ, फोर्थ पॉइंट यहां है, उसके बाद फिफ्थ नीचे की तरफ आएगा, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, ये सारे पॉइंट आएंगे। ये पॉइंट सारे फेस में हैं, जो हम जिससे हम स्टमक 1 to 8 कहते हैं, स्टमक 1 to 8 कहते हैं। इन प्रॉब्लम्स में जितनी भी फेशियल प्रॉब्लम है, माउथ की प्रॉब्लम्स हैं, और तो और लोअर लिम्स में भी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, शोल्डर जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, टूथ एक हो रहा है, डाइजेशन का है, अगर फीवर वगैरह आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, भूख अगर बंद हो जाती है, इन सारे केस के लिए ये 8 पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं। पर्टिकुलरली जो I1 पॉइंट है, इट इज ए कैटरैक्ट हो जाए, ग्लूकोमा हो जाए, नाइट विजन की प्रॉब्लम होती है, नाइट की प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी, उसके मामले में बहुत बढ़िया है। I2 एंड I3 जो पॉइंट्स हैं फॉर आई लेंस, अगर वीक हो रहा है, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, आई बेंस हो रहा है। इसके अलावा है अगर I4 पॉइंट जो है, नॉर्मली फेशियल पैरालिसिस या जनरल पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस हो, या स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, या चीक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गम्स की प्रॉब्लम है, वो सारे उस प्रॉब्लम के लिए हुआ। उसके बाद 6 के बाद यहाँ पर 6 आएगा, 6 पॉइंट जो है नॉर्मली जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंस इट इज ऑन द जॉ आउटर साइड, जॉ रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है या टूथेक की प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती हैं। इसके स्पीच की अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फेशियल पैरालिसिस है, उसमें भी कई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा अगर देखा जाए, इस पूरे मेरेडियन में करीब 14 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 14 पॉइंट्स में हम देखा जाए तो इट स्टार्ट फ्रॉम स्टमक 8, नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे काम आते हैं। स्टमक 8 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टमक 21 इंपॉर्टेंट है, स्टमक 25 इंपॉर्टेंट है, 27 इंपॉर्टेंट है, 28, 29, उसके बाद 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44 एंड 45, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी मेरेडियन है, बिगेस्ट नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट होती है यहां से और पैरों तक जाती है। तो हम लोग स्ट्रेस करेंगे इन पॉइंट्स में, मगर बाकी पॉइंट्स से होते हुए जाएंगे, हम लोग जाएंगे। तो इसमें हमने देखा था, हमने 8 पॉइंट जो फेस के थे, क्योंकि 8 में जो स्टमक 8 का है, इसमें इंटेंसिव हेड, क्योंकि ये सिर पे है पॉइंट, यहाँ पे इट गोज फ्रॉम देयर, यहाँ और यहाँ सिर में गया, फिर यहाँ से ये नीचे की ओर जाता है, यहाँ से नीचे की ओर जाता है। 9 और 10 यहाँ पर आते हैं नेक रीजन में। तो ये जो हमने 8 रीजन में बोला था, यहाँ पर इंटेंसिव हेडेक हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, या आईज की पेन हो रहा है, आईज में पेन हो रहा है, या टीयर्स आप मैनेज नहीं हो पा रहे, या तो बहुत ज्यादा टीयर्स आ रहे हैं या बिल्कुल टीयर्स नहीं आ रहे हैं,
आई बॉल में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आई बॉल्स मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, मेन अगर सलाइवा में भी अगर प्रॉब्लम है, टूदे की समस्या आ रही है, ऐसे सारे केस में ये बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है। अगर हम लोग 9 और 10 में आएंगे, ये नेक में जो रीजन में है, ये भी 9-10 जो है नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एनलार्ज थायराइड, क्योंकि थायराइड एरिया में आ जाता है, ये थायराइड एरिया में, तो एनलार्ज थायराइड का भी या पैराथायराइड के पॉइंट्स में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर और यहाँ पर है ये पॉइंट, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग 11 एंड 12। 11 एंड 12 जो है क्लेविकल बोन, ये वाली बोन जो है मेन क्लेविकल बोन में, ये हमारा ये बोन क्लेविकल बोन है, ये वाली क्लेविकल बोन है, इस बोन में ये आता है 9, ये क्लेविकल बोन में 11 और 12 आता है पॉइंट। ये जितनी भी जॉइंट प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो रही है, नेक की प्रॉब्लम है या हमारा रेस्पिरेशन में सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम ये इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, ये जो बोन है मेन क्लेविकल बोलते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट है, बीचों बीच यहाँ पर आता है, ये जो ये नंबर यहाँ पर 12 नंबर आता है, यहाँ पर स्टमक 12 नंबर यहाँ पर आती है। तो इसमें जॉइंट प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी, पेट में खाना अगर नहीं पच रहा है, कई बार क्या होता है खाना खाते हैं हम, खाना बाहर की होता है, इसमें जितने नेक की प्रॉब्लम्स आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो सारा इसमें आता है। अस्थमा में हो या सोर थ्रोट में हो, क्योंकि ये चूंकि यहाँ पर है, इट क्रिएट्स थ्रोट ऑल्सो, थ्रोट में हो, लोअर बैक पेन हो, इन सारे केस में ये बहुत अच्छा काम आता है, बढ़िया काम आता है। इसके बाद ये सारी, उसके बाद यहाँ आने के बाद इट गो स्ट्रेट, ये जो मेरिडियन है ये स्ट्रेट जाती है नीचे की तरफ, ये स्ट्रेट नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, यानी 12 से लेके और 18 तक के स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं, इधर से स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं। तो ये 12 होता है, ये पहले यहाँ 11 तक आया, 11 से 12 यहाँ आई, 12 के बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ पर गई। तो ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, ये 12 से लेके 18 तक पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो इसमें जितने चेस्ट पेन हो, चेस्ट रीजन की को प्रॉब्लम्स होती हैं, चेस्ट रीजन, बैक पेन, कफ होता है या टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है आपका, या आइसोफेगस की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम इसमें भी आती हैं। कफ का हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, नॉर्मली इसमें स्किन की प्रॉब्लम्स भी, जो जितनी स्किन का हो कहीं भी समस्याएं उसमें आती हैं। यहाँ पर वेगस नर्व भी है, वेगस नर्व होती है, इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है काफी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बताया था, उसके बाद 16-17 इसी में जो स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, 16-17 में इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ द चेस्ट। विंडो ऑफ द चेस्ट यानी कफ हो या डायरिया हो, हिकअप हो, हिचकी आ रही हो, ये सारा प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होती हैं। और स्टमक 17 जो आता है, जो हमारी निप्पल होती है, ब्रेस्ट की निप्पल होती है, निप्पल के ऊपर ही वो पॉइंट आता है जिससे स्टमक 17 कहते हैं। यहां पर अगर एपिलेप्टिक साइजर्स हो रहा है, यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या कोई और दौरे पड़ रहे हैं आपको, उन सारे केस में ये प्रॉब्लम जो है रही है। अगर स्वेलिंग हो रही है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, यानी नेक में भी स्वेलिंग हो रही है, चेस्ट में स्वेलिंग है, और सेंटर ऑफ द बॉडी में या चेस्ट में कहीं पेन हो रहा है आपको, सारे केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे करते हैं। करना क्या है इससे, नॉर्मली आपको निप्पल को पोर्शन को दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, और उससे आपको देखेंगे आपको हेडेक में भी और इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व हो रहा है। बाकी ये बताया था आपको, इसको करने के बाद, स्ट्रेट जाने के बाद, ये हमारी हड्डी जो है अंदर की तरफ जाती है, यानी ये मेरिडियन है, यहां से गई, पहले यहां से स्टार्ट हुई, यहां से होते यहां गई, यहां से सीधा होते ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, यहाँ आई, यहां से यहां गई, इधर से स्ट्रेट लाइन नीचे तक आई, ये 30 तक आई, इसके बाद अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी ये। तो इस तरह अब देखा जाए तो स्टमक 21 में देखेंगे तो इसका जो खासकर भोजन जो बाहर आता है, जिसको खाते हैं उसके बाद आपको उल्टी से बाहर आने लगता है, उस केस में ये अच्छा काम करता है। या पानी कई बार पी रहे हैं तो पानी भी बाहर निकल के आता है, या डायरिया हो रहा है आपको, कई बार जो आपका स्टूल आ रहा है, जो स्टूल पानी में तैरेगा, यानी वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तभी ऐसा हो पाता है। और पेट में दर्द भी होता है, कई बार एनस
प्रोलैप्स हो जाते हैं, खाना पचता नहीं है, गैसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये स्टमक 21 में होता है, और ये स्टमक 21 में अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो इससे आपको इन सब चीजों में काफी फायदा होता है। इसके अलावा एक अगर हमने 25 तक और भी है, यानी पेन हमने पूरा स्ट्रेट में सारे के सारे इकट्ठे कवर किए हैं हमने। इसमें शोल्डर पेन आता है स्टमक 19 से 25 तक, शोल्डर पेन, अस्थमा, कफ, वोमिटिंग, एपिटाइट अगर प्रॉपर नहीं है, जॉन्डिस हो रहा है, एनस प्रोलैप्स हो रहा है, पेट में अल्सर है, डियोडिनम में अल्सर हो रहा है, पेट दर्द है, एसिडिटी है, और अगर इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, तो इन सब चीजों में अगर इनमें हमने सीधा केवल दबाएंगे भी, दबाने से भी, क्योंकि ये इन एरियाज को टच कर रही है, इसलिए आपको फायदा होगा। एक स्टमक 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एब्डोमेन। एब्डोमेन रिलेटेड जितने भी समस्याएं हो, वो एक्चुअली नाभि के सामने सामने आता है, नाभि के सामने सामने आता है स्टमक 25, यानी होता इस तरफ को है लेकिन नाभि के साथ में आता है। इसमें ये वेरी गुड पॉइंट फॉर एब्डोमेन है, या गैस की प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है, और लेडीज में खासकर ल्यूकोरिया वगैरह होता है, उस केस में भी ये बढ़िया आता है, अच्छा आता है। और इसमें आपको फायदा होता है क्योंकि इससे डिसेंट्री, जितनी भी पुरानी पेट की समस्याएं हैं या इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, उन सारे केस में भी ये अच्छा काम करता है। उसके बाद 27 से लेके इसी स्ट्रेट लाइन में 27 से नाभि के नीचे 27 से और 29-30 तक अपेंडिसाइटिस का एरिया आ जाता है। अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो, नाभि में दर्द हो रहा है, और कई बार एक समय के बाद सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हो आप, या सेक्सुअली इंटरेस्ट इतना रहता नहीं है, उन सारे केस में भी ये समस्याएं सॉल्व करने में काफी फायदा रहता है। ये रिटेंशन ऑफ यूरिन केस में, या टेस्टिकल की या ओवरीज की कोई प्रॉब्लम होती है, उस केस में भी ये इसमें फायदा रहता है, इन सब केस में होता है। एक उसके बाद ये बताया था मैंने आपको, लास्ट पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो है 30 के बाद ये अंदर की तरफ मुड़ता है, तो 30 में जा रहा है। स्टमक 30 में टेस्टिस की या ओवरीज की प्रॉब्लम होती है, या हिप जॉइंट, क्योंकि ये पल्विस रीजन को कवर कर रहा है, इसलिए पल्विस रीजन में हिप जॉइंट्स हो या इंपोर्टेंसी वगैरह होती है, उन सारे केस में भी ये फायदा करता है, अच्छा करता है ये, इससे आपको काफी कुछ आराम मिलता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट था जो 20 स्टमक 27 था, ये भी मैंने बताया था आपको। इसमें ये स्पेशली सेक्स में अरुचि हो, उस केस में बहुत बढ़िया है, ल्यूकोरिया का हो, और कई बार आदमियों का लॉस ऑफ सीमेन हो जाता है, सोते समय हो जाता है, कई बार बांझपन की समस्या आती है, इंसोमेनिया है, तो कैरी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी होता है, क्योंकि ये पल्विस रीजन का, इसलिए पल्विस रीजन की जितनी समस्याएं हैं वो सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद अंदर की तरफ आने के बाद, टुवर्ड्स नाभि आने के बाद, जब स्ट्रेट लाइन जाते हैं, वो जांग के ऊपर से होते हुए ये पॉइंट जाते हैं नीचे की तरफ। जो जांग के ऊपर ये पॉइंट है, ये जांग के ऊपर यहाँ पर पॉइंट है, यहां से जांग के ऊपर जा रहा है, पॉइंट जा रहा है यहाँ पर। इट गोज फ्रॉम 31, यानी स्टमक 31 से नीचे की तरफ जा रहा है, और इन सारे पॉइंट्स में 31 से 45 तक के पॉइंट्स नीचे हैं। 41 टू 45 तो फुट में है, पर बाकी पॉइंट सारे इससे ऊपर हैं। तो ये जो है स्टमक 31 है, ये अपनी थाई बोन होती है, जिसको फ्यूमर बोलते हैं, दैट इज द बिगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड मोस्ट पावरफुल बोन ऑफ द बॉडी। तो ये जब होती है तो ये थाई के एरियाज में होती है, थाई बोन। इसकी कोई प्रॉब्लम हो, इसकी वीकनेस हो जाए, कई बार क्या होता है नमनेस हो जाती है, इसमें समस्याएं आती है, सुन्नपन हो जाता है, उन केस में भी हो। कई बार हिप जॉइंट्स में पेन होने लगता है, यानी कई बार देखेंगे तो अपर जो थाई है उसमें पेन हो रहा है आपको, कई बार बेंड नहीं हो पा रहे हैं, बेंड होने में समस्याएं आती हैं, ऐसे केस में भी। एब्डोमेन में प्रॉब्लम्स हैं, उन केस में स्पर्म की प्रॉब्लम होती है, टेस्टिकल्स की होती है। और अगर नी में यानी घुटने में और आर्टरीज में, इसकी आर्टरीज में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, ऐसे केस में भी 31 टू, ये समझिए घुटने के ऊपर तक 35 पॉइंट है, और जस्ट 35 ऑन नी है, और 35 पे जस्ट नीचे जाते ही उसका
जो पेन थोड़ा आपको 4 उंगली बाहर की तरफ, 4 उंगली बाहर की तरफ, ये देखिए इस तरफ देखिएगा, ये इस तरफ करिए, देखिए 4 उंगली बाहर की तरफ, यहाँ पर 35 है, 35 होने के बाद नीचे गई, यहाँ पर से यहाँ पर 3 उंगली यहाँ करेंगे, इस साइड में थोड़ा मुड़ जाता है, यहाँ पर ST36 है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ST36, ये नी जॉइंट पेन में बहुत काम आता है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उस केस में भी, रोमेटिक अर्थराइटिस है, अगर पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि ये फेमर बोन के नीचे है, पूरी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ देनी है, उस सारे केस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर स्टिफनेस आ रही है नी जॉइंट में, इस केस में अगर हम पॉइंट लगाएंगे ST36 में, और इसमें भी फायदा होता है क्योंकि बोन की वीकनेस को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को दूर करता है, एलर्जी कुछ हो, एलर्जी के संबंध में समस्या होती है तब भी ये करता है। यूरिन की अगर प्रॉब्लम सारे ही हैं उन केस में भी बढ़िया है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। एक बात अब ध्यान रखने का है कि ST36 पॉइंट यंग चिल्ड्रन में नहीं देना है, ST36 हमें यंग आदमी बच्चों के नहीं लगाना है। उसके नीचे जाके उसी लाइन पे 38, 39 है जो पॉइंट्स हैं, 38, 39 है, शोल्डर पेन के लिए है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। अगर पैरों में कई बार सुन्नपन आ जाता है, नम्बनेस आती है, उन केस में भी है। अगर स्वेलिंग आ रही है, पेन में स्वेलिंग है, नी में स्वेलिंग है, उन सारे केस में होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद, ये सारे पॉइंट जाने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए, ये जो है यहाँ आने के बाद, यहाँ जाने के बाद ये पुनः ऊपर की तरफ ये जाती है। ये पूरा 39 के बाद 40 ऊपर आता है, 39 गया, फिर उसके बाद 40 नंबर ऊपर आया, 40, 41 करके ऊपर आया, और 41 जो पॉइंट्स आएगा वो आपके जो फुट के जॉइंट में, एंकल जॉइंट कहते हैं, एंकल जॉइंट में वो पॉइंट आता है। तो जो 38 पॉइंट में बता दिया मैंने आपको, उसके बाद जो है ये एंकल जॉइंट में आता है। और एंकल जॉइंट में अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी की एसिडिटी अगर ज्यादा हो रही है, या गाउट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, गाउट्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, दांतों में दर्द हो रहा है, उन सारे केस में ये बेहतर काम करता है, अच्छा काम करता है। और स्टमक की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है नॉर्मली। और डायबिटिक न्यूरोपैथी का कोई पेशेंट्स हो, या फेस में स्वेलिंग हो गई हो, एक तरह से हम उसे कहते हैं सिक माउथ। सिक माउथ में लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाए, पेट दर्द हो जाए, यूरिन बहुत डार्क आने लगे, पैरों में दर्द हो जाए, नी पेन हो जाए, नी कैप, कई बार नी कैप हट जाता है, इससे भी बहुत ज्यादा पेन होती है। नी के ऊपर जो कप होता है नी के ऊपर, ये हट जाता है। उससे करना क्या है, उसे वहां पर लाकर ST45 में हम अगर दबाएंगे तो वो नी कैप वापिस वहीं पर सेट हो जाता है। और उससे खासकर जो ओल्ड डायबिटिक समस्याएं लोग होते हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें काफी फायदा करता है। ये नम्बनेस, पैरों की नम्बनेस होती है, ये करते हैं। मोटा मोटा देख लें तो ये देखें कि हम लोग यहाँ से, ये है ST45, मोटा मोटा मैंने कोशिश की है बताने की आपको। जब मैं सुजोक के बारे में बताऊंगा तब पॉइंट्स लगाने में आसानी होगी, पर मेन पॉइंट्स जान लेना कि भाई ये कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचे और कितना पहुंच पाया है, इसके लिए बेहतर होगा। एक बार और जस्ट मोटा मोटा रिपीट कर रहा हूँ। इट स्टार्ट्स हियर बिलो द आईज, ST1 फर्स्ट पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑन द सेकेंड टो। यहां पर शुरू होता है, this one is outer side of second toe, यानी अंगूर, ये बिग टो के साथ वाला टो के बाहर की तरफ जो है, नियर नेल इज द लास्ट पॉइंट। तो आपको बुक में दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, इसमें ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज ST45, दैट इज द लास्ट पॉइंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, देखिए, it starts from here below the eyes,
इस गोज लाइक दैट 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पर आया, फिर यहाँ से 6 करते हुए 7 और ये ऊपर गया 8, देन इट्स कम डाउन टू नेक, यहाँ पर 9 और 10 हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर हुआ। में देखिएगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ गया नेक में, इट हैज गॉन आउट, यहाँ पर ये गई बोन से, ये देखिए शोल्डर बोन से होते हुए ये नीचे आए स्ट्रेट, एंड आफ्टर दैट इट हैज गॉन इनसाइड, स्ट्रेट लाइन गई है, यहाँ से आके ये थाई की तरफ जा रही है, थाई की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट तरह गई है, पॉइंट देखिए ये थाई गए, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ थाई पे ऊपर गया 31 पॉइंट ये है, 31 पॉइंट यहाँ से गए और ये करते हुए देखिए 35 यहाँ तक आया जॉइंट में, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आया, ये 41 है, यहाँ से ऊपर गया था, इट इज 36, ST 36, ये 41 आया है, उसके बाद पैरों में जाके इस सेकंड टो में बाहर की तरफ ये ST 45 है। If you have any doubt, you can certainly ask questions and I'll be happy to reply your questions. आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।